हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मनीष कौशल है और मैं कंप्यूटर प्रोफेशनल हूं और समय समय पर टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहता हूं और आप पसंद भी बहुत करते हैं। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि जब हम अपने कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर या फिर आप मोबाइल फ़ोन पर काम करते हैं तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहां पर यूज़र नेम और पासवर्ड डालने की आवश्यकता होती है। जैसे यदि आप फेसबुक की बात करें तो फेसबुक पर भी आपको एक लॉगिन आईडी चाहिए होता है और पासवर्ड चाहिए होता है। या दूसरी जो वेबसाइट्स होती हैं, चाहे आप यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स देखते हैं या अपना यूज़र नेम पासवर्ड जहाँ पर भी मांगा जाता है, और समय अनुसार यदि हमने वो पासवर्ड कहीं पर लिखा नहीं है तो हम भूल जाते हैं, फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है और हमें पासवर्ड रीसेट करने की आवश्यकता होगी। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए एक टेक्निक है आपके पास, और यहाँ पर आप अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। ये सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। यदि आप अपना कोई पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसे किस प्रकार से देखना है, हमें चेंज भी ना करना पड़े, तो आप सबसे पहले अपने गूगल क्रोम पर जाएं। मैं यहाँ पर ब्राउज़र गूगल क्रोम का यूज़ करता हूँ और यहाँ पर आपको सर्च करना है पासवर्ड मैनेजर। पासवर्ड मैनेजर, ये जैसे आप टाइप करेंगे और सर्च करेंगे तो ध्यान दीजिए बहुत सारे लिंक खुल के आ जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गूगल पासवर्ड मैनेजर। ये भी ध्यान रखना है कि जब आप अपने कंप्यूटर पर या मोबाइल पर काम करते हैं तो, क्योंकि आपका तो पर्सनल कंप्यूटर है, तो यहाँ पर आप जो उस वेबसाइट में यूज़र नेम और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करते हैं तो वो पूछता है आपसे कि इस पासवर्ड को सेव तो नहीं करना है, तो आप वहाँ पे यस कर देते हैं तो ये सेव हो जाता है आपके आईडी पर या आपके कंप्यूटर पर। तो यहाँ पर सबसे पहला जो लिंक है गूगल पासवर्ड मैनेजर, आप इसको ओपन कर लेंगे। इसको आपने क्लिक किया तो कुछ इसकी जो स्क्रीन है वो सामने आएगी और यहाँ पर देखिए बहुत सारी साइट्स नीचे बता रहा है सर्च 52 पासवर्ड, मतलब यहाँ पर जो 52 पासवर्ड यहाँ पर स्टोर हैं। यहाँ से देखिए आप कहीं पर भी, जैसे फेसबुक है, फेसबुक के 7 अकाउंट यहाँ पर अलग अलग प्रकार के ओपन किए हुए हैं, तो हो सकता है कि किसी और ने मोबाइल लिया उसने अपना ओपन करके देखा हो। तो यहाँ पर कहीं पर भी आप जा सकते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट शॉपिंग देखनी है तो इसको आपने क्लिक किया तो ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जितने भी पासवर्ड होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। इसको नेक्स्ट करेंगे, आप कंटिन्यू करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो ये जो साइट्स आपको दिख रही हैं, मतलब आप यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए मैं बैक आता हूँ अभी फ़िलहाल, और पूरे के पूरे नीचे तक आ चुके हैं। ये डिजिटल लॉकर का पासवर्ड है या एपीएफ जो इंडिया की गवर्नमेंट की साइट है उस पर आप जा सकते हैं, या फेसबुक है, कहीं पर भी है, आईआरसीटीसी है, जितने मैंने यहाँ पर ओपन करके रखे होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। जिस पर भी आपको जाना या तो उस पर आप क्लिक करें, वहाँ पे आप जा सकते हैं। जैसे Indeed.com पे, इस पर क्लिक किया, मुझे पासवर्ड इसका याद रहा नहीं है, बहुत दिन हो गए हैं इसको चलाए हुए। मैं आगे जैसे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करता हूँ तो आपका मोबाइल है, यदि उसमें पैटर्न लॉक होगा तो पैटर्न लॉक के लिए पूछेगा, या फिर फिंगरप्रिंट होगा तो फिंगरप्रिंट करने के लिए बोलेगा, क्योंकि ऐसे नॉर्मली कोई भी आपके पासवर्ड को चेक तो कर नहीं सकता है। तो आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट का यूज़ करके या फिर स्क्रीन लॉक का यूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आप कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो आगे बढ़े तो इंडीड में देखिए तुरंत यहाँ पर ऊपर बता रहा है कि आईडी आपने ये यूज़ की है और पासवर्ड यहाँ पे हिडन है, डॉट डॉट करके आ रहा है, बुलेट्स में आ रहा है। तो यदि इसको कॉपी करना तो कॉपी कर सकते हैं, या बगल में एक आई बटन दिया हुआ है, जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो वो पासवर्ड यहाँ पे आ जाएगा कि ये पासवर्ड था। तो इसका मतलब कि इस वेबसाइट का जो पासवर्ड है वो ये है। अब मुझे कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, देखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से इसको रिकवर कर सकते हैं। इसी प्रकार से जितनी भी वेबसाइट आपने ओपन करी होंगी
उन सभी के पासवर्ड यहाँ पर मैनेज हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये सिर्फ आपके ही आईडी से खुलेगा, आपके ही फिंगरप्रिंट से खुलेगा या स्क्रीन लॉक से खुलेगा, तभी आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज़ नहीं बढ़ेंगे। और यदि आपने कभी पासवर्ड सेव किया होगा तभी यहाँ पर आएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप बिना पासवर्ड सेव करे आगे जाते हैं, वहाँ पे लिख देते हैं नेवर। और होना भी यही चाहिए, क्योंकि यदि आपको अपने पासवर्ड को सिक्योर रखना है तो आप कोई भी साइट या कोई भी एप्लीकेशन किसी का कंप्यूटर पर खोलते हैं, किसी की मोबाइल पर खोलते हैं, तो हमेशा ध्यान रखें कि उसमें पासवर्ड को सेव नहीं करना है। क्योंकि यदि आपने उसमें पासवर्ड सेव कर दिया तो वो उसके आईडी पर, उसकी जो गूगल आईडी होती है, जीमेल आईडी होती है, वहाँ पर जा कर के ये सेव हो जाता है और वो कभी भी उसके रिकवर कर सकता है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसको सिक्योर रखने के लिए आप तो एक या तो सेव ना करें, लेकिन यदि आपने सेव किया और फिर भी आप भूल गए हैं तो इस प्रकार से आप उसे रिकवर कर सकते हैं और आपको कहीं दूसरी जगह जाने की भी आवश्यकता नहीं होती है, और बहुत ही कम समय में। क्योंकि यदि आप उसे रीसेट करते हैं तो आपके पास फिर मोबाइल होना चाहिए, उस पर OTP आएगा, या ईमेल होना चाहिए, वहाँ पर OTP आएगा, उसके बाद उसको आप रीसेट करेंगे, चेंज करेंगे, तो इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। ये लंबी प्रक्रिया होती है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ये सबसे आसान तरीका है कि आप किसी भी पासवर्ड को जो आपने सेव करके रखा है उसे बाद में कभी भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।